माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज मैं आप लोगों को एक हुंजा वैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं और जिसकी अपेक्षा हर कोई करता है। हर इंसान चाहता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जीना, सुख में जीना और निरोग होकर जीना। इसके लिए दुनिया इतना पैसों का संरक्षण करती है, संजो के रखती है कि समय आने पर अपना इलाज करा सके और हम अच्छी ज़िंदगी जी के इस दुनिया से जाएं। ऋषि मुनि कहाँ कहाँ तक तपस्या करके, करोड़ों वर्ष तपस्या करके, हमने अपने महाभारत, पुराण, वेदों में पढ़ा है कि अपने दीर्घायु की कल्पना करते हैं। कई कंस राजा, बहुत सारे राजागण अपने दीर्घायु के लिए कितने अत्याचार किए ताकि हम अमृत को प्राप्त करें। आज इसी तरह की एक वैली के बारे में बता रहा हूँ जो आज प्रज्वलित है, जिंदा है, जिसको हम दूर से ही, वहाँ जाकर नहीं, दूर से ही देख करके आए। और उसका चित्रण जो मेरे पीछे प्रदर्शित है वो हुंजा वैली की घाटी है। ये घाटी कहाँ है? ये हमारे भारत के कश्मीर का एक अंग है, गिलगिट बाल्टिस्तान। ये गिलगिट में ही ये हुंजा वैली है जो 3 महान पर्वतों के श्रृंखलाओं से अंदर घाटी में एक किले के रूप में गांव बसा हुआ है, हुंजा गांव, और हुंजा रिवर के किनारे। ये 3 पहाड़ कौन से हैं? पहला हिमालय है, दूसरा काराकोरम और तीसरा पामीर का पठार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कश्मीर पूरे पामीर के पठार पर ही बसा है। ये हुंजा वैली कारगिल से सीधे नॉर्थ में कुछ ही दूरी पर, और हम जहां घूमते हुए गए थे, पेंगोंग से होते हुए नुब्रा वैली, शोक रिवर के किनारे किनारे, प्रतापपुर सेक्टर, तुर्तुक के आगे हमारा इंडिया पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके आगे ये हुंजा वैली है। बड़ी ही सुंदर वैली है देखने में, जैसा कि आपको चित्र के द्वारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके नॉर्थ साइड में जो पहाड़ है काराकोरम, और ये हिमालय की रेंज है, और पीछे पामीर का पठार। आज के परिदृश्य में 4 देशों के बीच में ये छोटा सा घाटी बसी हुई है, जिसकी जनसंख्या 87,000 है। यहाँ की आबादी, कुल आबादी 87,000 है। और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना बीच में ये घाटी है, हिमालय की सुंदर वादी में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2378 मीटर है। और ये हिमालय की ऐसे सुंदर वादी में बसा हुआ है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं है, थोड़ा डेंसिटी कम है, वॉल्यूम में ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है। और उस कम में भी यहाँ के लोगों का एक एक जीवन चरित्र विवरण आपको बताऊंगा, जो आपको सुन के बहुत आश्चर्यप्रद लगेगा। ये आप घाटी का एक दृश्य देख रहे हैं। इसके बाद मैं वृतांत बताऊंगा जो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और जो हमारी परिकल्पना है उसके खरे उतरता है। क्यों? हाँ, ये वहाँ की खूबसूरत महिलाओं का आपको दृश्य नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके ब्यूटी और एज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये महिलाएं 80 साल की होने के बावजूद भी ये हमारे 30, 35, 40 साल की लगती हैं। यही मेरा दिखाने का मुख्य कारण था। हमारी बहुत सारी कंट्रियों में औसतन आयु 60 साल से 62 साल हो गई। हिंदुस्तान में तो 60 से 62 साल है, लेकिन हमारा ही कश्मीर का एक अंग, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में जो पड़ता है हुंजा वैली, वहाँ के लोगों की औसतन आयु 120 साल है। इसके बारे में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ का एक निवासी लंदन एयरपोर्ट पर जब उतरा तो उसने अपना पासपोर्ट, जो भी प्रमाण पत्र उस टाइम होता था, वो दिखाया। ये 1984 की बात है और उसका जन्म था 1832।
अब 152 साल का आदमी वहाँ दिखाने से वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ को बहुत हैरानी होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत छानबीन करने के बाद वहाँ पर पता चला कि ये बिल्कुल सत्य है और ये खुद ही घाटी एक खोज का विषय बन गई। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेंशन चल रहे हैं। क्या कारण है? बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में लगे हुए हैं। क्या कारण है कि यहाँ की आयु इतनी ज़्यादा है? यहाँ की वादियों का आप दृश्य देखिए, बहुत सारे पर्यटक जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर सबसे पहले हर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम वहाँ रह सकते हैं। बहुत ही शांति जगह है और जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनका स्वागत करने में बहुत माहिर है लोग, बहुत स्वाभाविक तौर पर हाईली एजुकेटेड। यहाँ पर शिक्षा का दर 100% है। औरत आदमी सारे के सारे शिक्षित हैं। अभी उनके खान पान के बारे में भी बताऊंगा आपको। ये आपको देखने से ही पता चलता होगा कि इनकी उम्र कितनी होगी। ये करीब करीब 120 साल, 125 साल, 130 साल की औरतें हैं जो आज भी एक्टिव हैं और यहाँ के 100% लोग 100 से 120 साल तक आराम से अपना काम करते हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है। अपना खुद का खेती करना, खुद ही पैदा करना। यहाँ की खेती में जौ, बाजरा ऐसे ऐसे फसलें होती हैं। इसके अलावा अखरोट, खुमानी, ये सब चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं जिसके आधार पर इनका जीवन है। बाहर की चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं करते। ये खुद ही तेल बनाते हैं। पीने के लिए हुंजा नदी का पानी और जो चाय पीते हैं वो एक झरने का पानी है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना विश्लेषण है कि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनके वैली में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई भी किसी प्रकार की दवा का उपयोग, बाहरी दवाओं का, होम्योपैथिक, एलोपैथिक किसी टाइप की जानते भी नहीं। ये इनकी दवा है, नेचुरल चीज़ें। अभी आगे के चित्र के साथ इनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की औरतों की खूबसूरती। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बर्मा में, चाइना में या श्रीलंका में ये सब औरतों का प्रजनन आवश्यक एज 45 ईयर्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ये औरतें अपनी 65 ईयर्स की एज में भी बच्चा आराम से डिलीवर करती हैं और एक 80 साल का आदमी भी प्रजनन के लिए एकदम काबिल होता है, जो खोज करके पता किया है साइंटिस्टों ने। ये आप वहाँ की घाटी के बारे में देखिए। वहाँ पर टूरिस्ट रहने का प्लेस, जगह वहाँ पर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही इनके खान पान के बारे में बताऊं आपको। ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद पशुपालन का जो भी होता है उसके बारे में सारा कुछ करते हैं और सुबह के वक्त एक चाय पीते हैं, जो मैं पहले बताया कि झरने से लाया हुआ पानी से एक तरह की चाय बनाते हैं जिसमें नमक का उपयोग करते हैं। और उस चाय को पीने के बाद ये अपने अपने खेतों में बहुत ही मेहनत करते हैं, पहाड़ों में। इनकी रोज़ की दिनचर्या में 15 से 20 किलोमीटर का चलना स्वाभाविक है। और सुबह 12 बजे एक खाना खाते हैं, लंच करते हैं और शाम को 8 से 9 बजे के बीच में इनका डिनर हो जाता है। यही 2 वक्त ही खाना खाते हैं। इसके अलावा हर वीक में 2 दिन इनका फास्ट होता है सभी का। और उस पीरियड में ये कुछ जूस, फ्रूट के जूस वगैरह पीते हैं, खुमानी वगैरह के जूस या जिसके जूस वो नेचुरल जूस बनाते हैं वो पीते हैं। इसके अलावा साल में इनका 2 से 3 महीने का व्रत होता है। और इससे ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है कि इस हुंजा वैली में किसी प्रकार का कोई इलाज की इनको ज़रूरत नहीं। कैंसर तथा किसी टाइप का रोग आज तक इनके वैली में नहीं घुसा। ये बाहरी चीज़ों का सेवन ही नहीं करते और खुद स्वस्थ रहते हैं। नदी के पानी में नहाना और उसी के पानी से खाना बनाना, जानवरों को भी भोजन देना और झरने के पानी का इस्तेमाल करना, यही इनका दिनचर्या है।
यहाँ की खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरे विश्व में मानी हुई है, यहाँ की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत पाई जाती हैं और 100% एजुकेटेड। ये दूसरी कंट्री में भी जाके अपना काम धंधा कर रही हैं। अपने नियम धर्म, जो भी इनका धर्म है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ये अपने आप को सिकंदर के वंशज बोलते हैं। जब सिकंदर भारत में 4वीं सदी में आया था और उसके बाद से जो भाग के गया, तो यही हुंजा वैली और कलश वैली, ऐसे में इनके सैनिक और खुद वहीं पर इसकी मृत्यु हुई और उनकी जनसंख्या आज के डेट में 87,000 उनके वंशज अपने आप को बोलते हैं। अपने नियम धर्म का बहुत अच्छा से पालन करने वाले होते हैं और इनका इस्माइल धर्म कोई बोलता है, कोई कलश बोलते हैं और कोई यूरोपियन कंट्री से आया हुआ। उनकी भाषा भी कुछ अलग है। इनकी भाषा है बुरुष्की और इस्माइली धर्म को मानते हैं ये। और इनका कहना है कि हमारे जो सिकंदर वंशज है जो भी भाषा जानते थे बस उसी धर्म का हम अपनाते हैं और वही हमारा धर्म है। इनका शादी का भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उनका रीति रिवाज कुछ अलग है, न मुस्लिम और हिंदू तरह से। आज की भाषा में ये उर्दू बोल लेते हैं अच्छी तरह से, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं। ये कई भाषाएं जानते हैं और सारे के सारे एजुकेटेड हैं। इनका शादी समारोह कई वीडियो में देखा होगा, बहुत ही आलीशान होता है। वही जयमाल सिस्टम, रिंग सेरिमनी, अपनी पूजा पद्धति जो होती है बुज़ुर्गों द्वारा की जाती है और बड़े साज शौकत से गाजे बाजे के साथ इनका टेंटेज वगैरह सजावट शादी की बहुत ही खूबसूरत होती है, जो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आशा है ये आश्चर्यजनक वैली के बारे में आपको जानकर बहुत हर्ष हुआ होगा और मुझे भी ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आपको अपना व्यूज़, अपना जो जाके देख के आए उसका शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप देख पा रहे हैं एक काफ़ी उम्रदराज महिला जो आपको दिख रही है। ये वास्तव में 100 से ऊपर है और ये डेली एक रूटीन का एक भाग है जो आपके सामने दिख रहा है। इस वैली को एक हैप्पीनेस वैली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर यूजुअली पर डे 1900 कैलोरीज ये यूज करते हैं खाने में। प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। एंजॉयमेंट भी है इनका। हुंजा रिवर में बोटिंग करते हुए आप देख पा रहे हैं और डॉक्टर हेनरी कोएंडा ने वो रिसर्च में अपना बताया कि ग्लेशियर वाटर जो ड्रिंकिंग और बाथिंग में उपयोग करते हैं ये बहुत बड़ा जीवन का एक मुख्य आधार है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए बेटी, माँ, दादी, ये जनरली हर परिवार में इनका होता है। ऑलमोस्ट सभी फैमिली में इतने उम्रदराज के होते हैं। इनका स्किन भी इतना सुंदर रेडियंस होता है। इतनी ओपन स्काई होने के बावजूद भी ये द रिलीजन इज आल्सो रिच इन सैफरन। एक स्पेशल चाय के पीते हैं जो आपको इनके पहले बताया था मैं, जो नमक डाल के और फाउंटेन वाटर से उपयोग करते हैं और इसको एक्चुअली टुमरू भी बोलते हैं। साल्टी टी होता है, इसको प्रिपेयर करते हैं। इससे एंटी एजिंग भी इसको बोला जाता है। इससे उम्र का पता भी बिल्कुल नहीं चलता। ये देखिए माँ बेटी दोनों मिलते हुए कितनी उम्रदराज है। वास्तव में इनका उम्र 120 से ऊपर ही होगा। बहुत ही ज़्यादा जीने वाले, दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं। देखिए एक साथ और इक्वलिटी है इन लोगों में।
पुरुष और महिला का इक्वल राइट्स हैं, बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और ये सारे लोग जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 100 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं और एक्टिव और काम करते हुए। ये खूबसूरत, इंटेलिजेंट और इनका फिजिकल स्टेमिना भी बहुत ही सराहनीय है। इसीलिए मैं इसको दर्शाना चाहा। और इसके पहले बताया था कि 60-65 की एज में भी दे कैन गिव बर्थ। सिक्सटी ईयर्स के एज तक ये कंसिडर किया जाता है। ये हमारे यहाँ के 30-35 की उम्र और यहाँ के 60-65-70 इक्वल दिखती है। फिजिकल स्टेमिना इनका बहुत ही अच्छा होता है। यही रीज़न है कि ये 60 साल की उम्र में भी बच्चे का बर्थ दे के उसको बियर कर सकती हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये हुंजा वैली में सारे वेल एजुकेटेड हैं और इनका ट्रेडिशनल ड्रेस आप देख पा रहे हैं। ये वास्तव में 3 क्वार्टर्स हुंजा वैली में लोग होते हैं जो बेटी, माँ, दादी, परदादी, इस तरह से 3-4 पीढ़ियाँ जनरली हर परिवार में होती हैं। और अपना रिक्रिएशन के लिए खुद ही गाना बजाना, वाद्य यंत्र सब कुछ खुद बनाना और खुद अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग वहाँ पर शाम के टाइम बैठ के करते हैं। इसीलिए इसको ओएसिस ऑफ पीस कहा जाता है। शांति का एक बहुत ही जीता जाता प्रज्वलंत वैली है ये देखिए कितने प्यार से बेटी, दादी ये बच्चे, लड़कियां या औरतें सारी एक्टिव इन देयर सोशल लाइफ्स इन द कम्युनिटी पूरा अधिकार होता है। एक मैंने झांकी दिखाने की कोशिश की आप लोगों के सामने। एक अच्छे परिवार, शाही परिवार की शादी की झांकी है जो आपको देखने से महसूस होगा। ये जनरल मुस्लिम परिवार में बैठ के और कबूल है करके अपना निकाह जो मौलवी कराते हैं उससे थोड़ा अलग। देखिए कितनी सजावट, कितना खूबसूरत इनका पहनावा, कितनी हैप्पीनेस, ओपन है। पूरे समाज में महिलाएं, पुरुष बिल्कुल ओपन है। एजुकेशन इनका बहुत ही अच्छा है, हाईली एजुकेटेड। और कई कंट्री में ये अपना जॉब, बिजनेस करते हैं। इनका ट्रेडिशन, इनका एज, इनके उम्र के बारे में विश्व विख्यात है। पूरे दुनिया के लोग इनके बारे में बहुत कुछ नॉवेल लिखा गया है, हिस्ट्री लिखी गई है और परी लोग भी कहा जाता है। देखिए ये सुंदरता, इसको देख के आप 70 साल के बाद भी इतनी खूबसूरत। और इसीलिए इसको वर्ल्ड ऑफ फेयरीज, बुढ़ापे को मात देते हुए। ये देखिए ये 60 से 70 साल के लोग हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं। ये 80 साल की उम्र में भी 30-35 साल की लगती हैं। यही दर्शाने की कोशिश किया है। बहुत ही आश्चर्य भरी बातें हैं। ये देखिए खूबसूरती इनकी।
मुझे पूरा विश्वास है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So I am requesting you, please subscribe and thank for the visiting. Again I am requesting you, please like and subscribe and thanks for watching. धन्यवाद।